कि जब पूर्ण ब्रह्म के सानिध्य में हम पहुंच जाते हैं तो हमें किसी अन्य का भय नहीं होना चाहिए। ब्रजवासियों को कृष्ण की सुरक्षा प्राप्त है तो उनको इंद्र का डर नहीं है। आप समझ रहे हो? आजकल की भाषा में क्या बोलो, यदि आपको कृष्ण की सुरक्षा प्राप्त है, यदि आपको श्री राम की सुरक्षा प्राप्त है, यदि आपको नारायण की सुरक्षा प्राप्त है, तो अब आपको किसी शनि राहु केतु अथवा को अन्य ग्रह उपग्रह से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि शनि शनि नहीं है, नहीं, शनि शनि है, राहु राहु है, भाई ग्रह तो होंगे ही। ज्योतिष शास्त्र की अपनी एक अलग महिमा है। हम ये नहीं कह रहे कि शनि राहु केतु नहीं है, बस कृष्ण है, नहीं है, सब है। अगर नहीं होते तो हम पूजा में आवाहन क्यों करते? देखो ना नवग्रह, यहाँ हम लोगों ने, हमारे ब्राह्मणों ने नवग्रह का जो वेदी बनाई है, 64 योगिनी नवग्रह षोडश उपचार पूजन के लिए जो वेदी बनाई है, उस वेदी में आपको सब मिल जाएंगे। तो यदि उनकी उपयोगिता नहीं होती तो बनाते क्यों? उपयोगिता है। पर देखो, जो कृष्ण का अनन्य भक्त हो गया, उसके लिए फिर किसी अन्य आश्रय को थामने की आवश्यकता नहीं है। शनि अपना काम करेंगे, शनि आएंगे, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, बल्कि आपको प्रणाम करके वो शनि जी निकल जाएंगे, कहेंगे अरे ये तो जीजा जी के रिश्तेदार हैं, प्रणाम। अच्छा बताओ, लौकिक जगत में कोई जीजा का रिश्तेदार कहीं पहुंच जाए ससुराल में, मतलब जीजा जी के मित्र ससुराल पहुंच गए, जी हम आपके जीजा जी के मित्र हैं जी। अरे तो जीजा जी के मित्र भी जीजा जी तो होते हैं, ठीक है जी, आओ, सब खातिरदारी तो वैसी करते हैं ना। अरे सब हमारे मेहमान के भाई हैं, हमारे मेहमान के रिश्तेदार हैं, जीजा जी के भाई दामाद के रिश्तेदार है, जरा खातिरदारी बढ़िया करो। करते हैं कि नहीं करते? करना पड़ता है। तो अब जीजा जी कौन है? जीजा जी ये है जो मेरे पीछे खड़े हैं, ये जीजा जी। कैसे बताता हूं। इनकी 16,108 में से एक रानी का नाम है कालिंदी। कालिंदी माने जमुना, और जमुना कौन है? सूरज की बेटी, यमराज का भाई, शनि का भाई। सूर्य के 2 पुत्र हैं कि नहीं, यम और शनि। तो शनि की बहन किनको ब्याही? नारायण को। तो जीजा कौन हुआ? और हम कौन है? जीजा के रिश्तेदार हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। आप बिगाड़, अब तू कैसे बिगाड़े? मैं तो कहता हूं एक शनि नहीं 1000 शनि बैठ जा और तू मेरा बाल बांका करके दिखा दे। बोलो जय श्री कृष्ण। हम तो चैलेंज करते। शनि तो शनि, राहु केतु पूरे कुनबे को बुलाते हैं, आ जाओ, सब आ जाओ मिलके। क्यों? ये अभिमान नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीजा जी के रिश्तेदार हैं, तुम्हारे जीजा जी के चरणों से लिपटे रहते हैं, इसलिए खातिरदारी तुम करोगे, तुम्हारा बाप करेगा। करेगा कैसे नहीं? करेगा कैसे नहीं? हम बड़े रिश्तेदार लगते हैं तुम्हारे। तो इसलिए ये गोवर्धन की कथा इस बात का प्रमाण है कि दुनिया में जितने ग्रह नक्षत्र हैं उनका राजा कौन? क्यों साहब, ये ग्रह नक्षत्रों का राजा कौन है? इंद्र है कि नहीं? स्वर्ग का राजा कौन है? इंद्री तो, देवराज इंद्री तो हुआ राजा। और जब राजा ही नाक रगड़ रहा है तो कोई हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अगर किसी मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर कोई चीज हमारे हिंदुस्तान की तरफ से अगर माफी मांग लें अथवा कोई हमारी तरफ से कोई किसी ट्रीटी पर साइन करें तो हम सब 150 करोड़ देशों की तरफ से ही तो माना जाएगा कि हमारे राजा ने कह दिया, बात खत्म। हार है तो हार है, जीत है तो जीत है। उसी प्रकार जब देवराज इंद्र ने क्षमा याचना कर ली, इसका मतलब सारे देवी देवता एक साथ तैयार हो गए कि भैया भगवान कृष्ण ही पूर्ण ब्रह्म है, हम सब उनके चरणों में रहेंगे। और देखो, अगर आपको समझ में नहीं आई तो अनन्य भक्ति
गोवर्धन की कथा से अनन्य भक्ति का पाठ भी मिलता है कि एकमात्र कृष्ण के अनन्य हो जाए, किसी अन्य आश्रय को न थामे हमारे वृंदा। अच्छा, आप लोग कभी गोवर्धन गए क्या? गोवर्धन की परिक्रमा लगाई किसी ने? अच्छा, तो आपने जब मुखारविंद से परिक्रमा लगाई होगी ना, मुखारविंद जहाँ है गोवर्धन का जो मार्केट है, और वहां से जब परिक्रमा शुरू करते हैं तो ठीक 1 किलोमीटर पर रुक जाओ। वहां एक माइल स्टोन लिखा 1 किलोमीटर। तो जहां 1 किलोमीटर का माइल स्टोन लगा है वहां हमारे वृंदावन के सबसे बड़े सिद्ध संत की समाधि है, पंडित गया प्रसाद जी की समाधि। याद आई कुछ? पंडित गया प्रसाद जी को ठाकुर जी की सिद्धि प्राप्ति थी, उन्हें ठाकुर जी का नित्य दर्शन होता था। तो गया प्रसाद जी जीवन में कभी हिंदी में नहीं बोले और हिंदी में कभी लिखे नहीं। उनका साहित्य जितना मिलेगा गीता प्रेस गोरखपुर में छपते रहते हैं, केवल ब्रज भाषा। बोलो जय श्री कृष्ण। ब्रज में ही लिखते हैं। कहा कहते? अब उनका एक डायलॉग सुना रहा हूं ब्रज भाषा में। वो कहो करते, बोले जी हमारा जो लाला है ना जी जरेटो है। जरेटो, जरेटो मतलब काऊ को स्वीकार ना करे। अगर या को तुम यहां बिठाओगे तो दूसरे को बिठाओगे तो जरेटो है, या तो जी तुमको छोड़ के चलो जाएगा और क्या फिर बाकू भगा देगो। दो में से एक काम करेगो। अगर तुमने इसको भी बिठाया और साथ में किसी और को भी बिठा लिया तो ये क्या करेगा? या तो ये तुमको छोड़ के चला जाएगा और या फिर उसको दूर भगाएगा। भैया एक हृदय पर बस अकेला ही राज करूंगा। तो जी जरेटो है। जैसे पतिव्रता नारी अपने हृदय में केवल एक पति को बिठाती है, दूसरे की शक्ल याद नहीं रखती, ऐसे ही ठाकुर भी जरेटो है उस पतिव्रता नारी की तरह। ये भक्तों में से भी इतना ही लाड़ करते हैं कि ए भक्त अगर बुलावे तो मोह को बिठावे, दूसरे को न बिठावे। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।